सम्मानित देशवासियों, क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो आपको भीम आर्मी के 10वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। भीम आर्मी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में किया गया था और आज भीम आर्मी का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन बुद्ध की भूमि, महावीर की भूमि, गुरु गोविंद सिंह की भूमि, जगदेव प्रसाद कुशवाहा की भूमि, कर्पूरी ठाकुर साहब की भूमि, आंदोलन की भूमि, या मैं ये कहूँ जिस जगह से समता समानता के आंदोलन को नई ऊर्जा मिली, बुद्ध की भूमि पर भीम आर्मी का द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है। ये सिर्फ राष्ट्रीय अधिवेशन ही नहीं, ये एक जागृति का माध्यम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का। ये अधिवेशन पुरखों की विरासत को बचाने के लिए है। इस अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में रह रहे समता समानता की बात करने वाले साथियों को ये मैसेज भी देना है कि अन्याय अत्याचार कहीं भी होगा, वहाँ भीम आर्मी का झंडा और भीम आर्मी का डंडा मजबूती से बुलंद किया जाएगा। पूरे विश्व में रह रहे अम्बेडकरवादी लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग, संत रैदास नानक कबीर को मानने वाले लोगों को भी ये संदेश देना है कि अन्याय कितना मजबूत क्यों ना हो जाए, अन्याय कितना ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन न्याय के सामने उसको हारना पड़ता है। मैं बिहार के विषय में जानकारी दूं। बिहार तथागत बुद्ध और महावीर की भूमि है। बिहार वो जगह है जहां विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ। बिहार वो जगह है जहां तथागत बुद्ध के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े स्तूप भी हैं। बिहार वो जगह है जहां महिलाओं को सबसे पहले बराबरी का अधिकार दिया गया। बिहार वो जगह है जहां से आंदोलन पूरे विश्व में जाता है। हालांकि आज अब जब हम बिहार को देखते हैं तो उस आंदोलन की गूंज दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता अपने पुरखों के इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से आगे की ओर बढ़ा रहा है। इस बार ये अधिवेशन बिहार के बापू सभागार में आयोजित किया जा रहा है। मैं चाहूँगा इस सभागार को एक बार कैमरा घुमा के दिखाया जाए, और फिर मैं सभागार के विषय में भी ये भी बात करूँगा कि आखिर ये सभागार जो है, इतना भव्य सभागार में इस देश के छूतों को, जिनको ना तो पानी पीने का अधिकार था, ना ही अच्छे कपड़े पहनने का या फिर अच्छी बातें करने का अधिकार था, आज इस देश के वो छूत किस प्रकार से इन बड़े मंचों पर खड़े होकर के दहाड़ लगाने का काम कर रहे हैं। मैं आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बारंबार नमन करूंगा कि जिन्होंने हमारी विरासत को कलमबद्ध करके संविधान के रूप में हमें दिया, जिसके कारण आज हम बड़े बड़े सभागारों में अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि अध्यक्ष जी, सभागार में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा हुई है, मुख्यमंत्रियों की सभा होती है, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो यहाँ बड़े बड़े राजनेताओं की सभाएं होती हैं। तो मैं इस बात को सोचकर अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बारंबार नमन कर रहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर, ये जो ताकत, ये जो क्षमता हमारे अंदर आई है, ये किसी की दी हुई है तो आपकी दी हुई है। और ये भी प्रण है कि जब तक जीवन है तब तक इस आंदोलन को अपने खून से सींचते रहेंगे, आने वाली नस्लों को भी इस आंदोलन को सिखाकर जाएंगे। और ये तो तय है कि एक दिन इस देश के अंदर नीला ही नीला लहराएगा, एक दिन इस देश के अंदर नीला ही नीला देखने को मिलेगा। तमाम साथी जो सुन रहे हैं या जो कल सुबह सुनेंगे, कल बिहार की राजधानी पटना के इस बापू सभागार में भीम आर्मी के द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर पूरा भारत देखने को आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ हिंदी भाषी लोग
पंजाबी भाषी लोग, यहाँ मलयालम बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले, उड़िया बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, इस देश की जितनी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं को बोलने वाले लोग आपको इस बापू सभागार में दिखेंगे। बिहार के साथ साथ तमाम साथी जो सुन रहे हैं, जो साथी यहाँ कल पहुँच सकता है पहुँचे और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आकर शिरकत करे, जिससे कि आने वाले समय में आने वाली नस्लों को ये बताया और दिखाया जा सके कि जब भीम आर्मी का निर्माण हुआ और भीम आर्मी के लीडरान ने काम करना शुरू किया तो इस देश के वो भूखंड जहां पर इमारतें बड़ी बड़ी बनी हुई थी, वो भूखंड जहां पर इस देश के शोषित वंचित को चलने तक का अधिकार नहीं था, इस देश के छूतों ने वहां जाकर के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए और अपने आंदोलन को लीड करने का काम किया। मैं पुनः आपको भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 10वें स्थापना दिवस की बधाई दे दूं। ये बधाई मैं देता हूं भीम आर्मी के एक प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, जो कहीं दूर गांव में बैठ करके ये महसूस करता है कि नहीं, उसके साथ अगर कुछ गलत होगा तो भीम आर्मी लड़ने के लिए तैयार है। ये बधाई उन शोषित वंचितों को है जो आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए अधिकारों को पहचान पा रहे हैं। ये बधाई भीम आर्मी के तमाम उन लीडरों को है जिन्होंने अपना घर बार छोड़ करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं ये भी आश्वस्त कर दूं कि जब तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर जिंदा है, जिंदा मैंने कहने का मतलब समझिएगा, ये बिहार है, बिहार में हथियारबंद युद्ध भी बहुत रहे हैं। यह बिहार है जहां के एक नेता ने संविधान के विषय में भी कुछ गलत कहा था। यह बिहार है, ये आंदोलन की धरती है, इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया। जब तक भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता जिंदा है तब तक अन्याय अत्याचार के खिलाफ जंग बड़ी मजबूत होगी। जंग भी समझिए, जंग उनके खिलाफ है जिन्होंने कभी इस देश को अपना देश नहीं कहा, जिन्होंने सदैव संविधान का विरोध किया, जो आज भी संविधान की अस्मिता को तार तार करते हैं। ये जंग उनके खिलाफ, और ये जंग हथियारों की भी जंग नहीं है। ये जंग हथियारों की नहीं है। जैसे आज कोई घटना होती है तो सामने वाले कह देते हैं कि नहीं, हम ये कर देंगे, हम गोली चला देंगे। ये जंग हमारी कलम की जंग है। हमारी 2 नस्लें पढ़ी हैं, हमारी 2 नस्लों ने शिक्षा हासिल की है और हमने इस देश की व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया है। समझिए, उस कलम की ताकत से जिस दिन हमारी 10 नस्लें पढ़ी लिखी होंगी तो इस देश की व्यवस्था बदलना छोड़िए, इस देश में अन्याय अत्याचार भी खत्म हो जाएंगे। तो आपको मेरी ओर से भीम आर्मी के 10वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। जो साथी कल आ रहे हैं बहुत शांत प्रिय तरीके से आएँ और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन करके खुद को भी गौरवान्वित महसूस करें और अपने क्षेत्रवासियों को भी गौरवान्वित महसूस करें। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भीम आर्मी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता जिंदाबाद। आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम।